हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर, फ्रांस की क्रांति, जो कि है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो फ्रांस की क्रांति पढ़ने में बहुत ही अच्छी है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बातें बताई गई हैं। पर अगर हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो इस चैप्टर के 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट आर द मेन कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन कारण क्या थे? और आपका दूसरा क्वेश्चन नेपोलियन बोनापार्ट पे बनता है, जो कि आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेपोलियन बोनापार्ट। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेंगे, व्हाट आर द मेन कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसके मैंने जो अभी लिखे हैं वो 4 कारण लिखे हैं। एक सोशल इनइक्वालिटी लिखा है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर हैं, और आप इन एडिक्वेट लीडरशिप बोल सकते हैं। तो जो फ्रांस का जो राजा था लुईस 16, वो था, ही वॉज फेलियर किंग ऑफ फ्रांस। तो मैं आपको अभी पढ़ के बताती हूँ मैंने क्या लिखा है। तो मैंने लिखा है सोशल इनइक्वालिटी, मतलब सोशली जो हम सामाजिक तौर पर उनको भेदभाव देखने को मिला उनको। तो आपको पता ही है, जैसे फ्रांस में 3 स्टेट्स डिवाइड थे। फर्स्ट जो स्टेट था वो था क्लेर्गी, और सेकंड स्टेट था वो था नोबिलिटी, एंड थर्ड स्टेट्स में जितने भी रिच पीपल थे, मर्चेंट, पीजेंट्स, लॉयर एंड ऑल ऑफिशियल्स, वो सब आते थे। ऑल ऑफिशियल्स का मतलब जितने भी लॉयर्स हैं या कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, मतलब जितने भी रिच एंड प्रोफेशंस में जो हैं वो सब पीपल आते थे। तो 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया। तो आपको शुरू में यही बात बताई गई है। फिर लिखा है लुईस 16 वॉज इम्पोज ऑल टैक्सेस टू थर्ड स्टेट। तो उसने जितने भी टैक्सेस थे वो किस पे इम्पोज कर दिए थे? थर्ड स्टेट पे कर दिए थे। एंड अदर फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे वो अपनी लाइफ को बड़ा इन्जॉय करके रह रहे थे। वो बर्थ से ही अपनी लाइफ को इन्जॉय करके सारे के सारे बेनिफिट्स उनको फ्रांस में मिलते थे। वो अपनी जो लाइफ थी वो विदाउट एनी पेइंग टैक्सेस से रह रहे थे। तो इकोनॉमिक फैक्टर, अभी इकोनॉमिक फैक्टर में हम करेंगे जैसे एक्सपेंसेस की बातें करेंगे या रेवेन्यू की बातें करेंगे। तो मैंने लिखा है लुईस 16 कब बना था? 1774 में राजा बना था, ये भी लिखा हुआ है। मोनार्क का वर्ड, जो मोनार्क वर्ड यूज़ हुआ है इसमें, वो किंग के लिए यूज़ हुआ है। वर इम्पोज्ड मैनी टैक्सेस विदाउट एनी रीज़न टू थर्ड स्टेट। वो बिना किसी रीज़न के थर्ड स्टेट पर जो टैक्सेस लगा रहा था, वो जितने भी अपने रेगुलर एक्सपेंसेस थे वो उन्हीं टैक्सेस से मीट करता था, मतलब उससे पूरे कर लेता था। द प्राइजेस ऑफ ब्रेड, वहाँ पे फ्रांस में जो ब्रेड, जो हम इंडियन लैंग्वेज में हम रोटी कहते हैं, पर हम फ्रेंच में अगर देखा जाए तो ब्रेड, वहाँ पे ब्रेड चलती हैं। और बेकरीज़ वगैरह में भी अपनी मनमानी चलानी चालू कर दी थी, और ब्रेड के जो प्राइजेस थे वो दिन पर दिन हाई होते जा रहे थे, जिसको जो लोकल पीपल से वो ख़रीद नहीं पा रहे थे। तो ये भी इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं। अब थर्ड फैक्टर की बात करेंगे, पॉलिटिकल फैक्टर। लुईस ऑलवेज थिंक ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट, वो हमेशा ही 2 स्टेट्स के बारे में ही सोचता था। थर्ड स्टेट का कोई भी अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, उनकी तरफ से बोलने वाला कोई भी नहीं था। वो अपने व्यूज़ को कैसे एक राजा को बताते, उनके पास कोई भी व्यूज़ या रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो आफ्टर दैट दे ऑल मेड देयर ओन डेमोक्रेसी, उन्होंने बाद में एक सभा बुलाकर अपनी खुद की डेमोक्रेसी और ओन कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। अभी इनएडुकेट लीडरशिप में भी लुईस की बात करेंगे। तो लुईस वॉज द फेलियर किंग ऑफ फ्रांस। ही डिड नॉट टेक एनी नेसेसरी थिंग्स फॉर थर्ड स्टेट। वो थर्ड स्टेट के लिए कोई भी चीज़ नहीं, मतलब ज़रूरी चीज़ें नहीं करता था, और वही टैक्सेस। एंड दीज ऑल थिंग्स ब्रिंग रेवोल्यूशन इन फ्रांस एंड फाइनली दे गॉट फ्रीडम इन 1789। तो ये क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर में भी आ जाता है, और 5 नंबर या 6 नंबर में भी आ जाता है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट, उसको मैं कल आपको बताऊंगी। तो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी? और भी कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर को रिलेट तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।
Thank you friends, and keep watch my channel and support, please support.